बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी, हम बना रहे हैं सूप। और ये सूप हम बना रहे हैं चिकन की गर्दन और विंग्स से। विंग्स और गर्दन काफ़ी कम रेट पे मिल जाते हैं। अगर आप चिकन वाले से पूछेंगे तो ये काफ़ी सस्ते में पड़ जाती हैं। और ये चीज़ें जो हैं हमारी सेहत के लिए बेहद अच्छी हैं। हम यखनी सूप जब बनाते हैं तो इससे हमारा एक तो सर्दियों में सर्दी का भी कम वो होता है, और दूसरा जिनको ज़ुकाम लगा रहता है उनके लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बेहद मुफीद है। और हफ्ते में अगर हम 2 दफ़ा इसको बना के पी लेते हैं, जिनका पुराना ज़ुकाम है वो भी ठीक होता है और ज़ुकाम लगने की कोई चांसेस नहीं होते। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, एक लाइक तो बनता ही है। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल देना है 2 टेबलस्पून घी। गरम होने देते हैं। अब इसमें डाल देंगे, ये हमारे पास है 5-6 विंग्स है और 6-7 हमारे पास ये गर्दनें हैं चिकन की, जो 2 हिस्सों में है। ये भी हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छा इनका सूप निकलता है। हड्डियाँ वैसे भी कोई भी आप सूप बनाएं, यखनी, शोरबा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यखनी का। अच्छे से इसकी एक दफ़ा भुनाई कर लेते हैं। अब डाल देंगे ये 1 टीस्पून अदरक और लहसुन है, कूटा हुआ, फ्रेश कूट के डालना है। अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। लहसुन भी 4 से 5 जगह साबुत डाल दें और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का भी डाल दें। इस तरह ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा भुना हो जाता है और भुनाई इसकी हो जाती है, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका भुनाई होने से। साबुत भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसको हमने 4 से 5 मिनट भून लिया है। चिकन को भी 2 मिनट हमने अदरक और लहसुन भून लिया है। अब डाल देंगे बाकी के मसाले। सबसे पहले हम 1 चम्मच डाल रहे हैं इसमें साबुत धनिया, 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, ये 3 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच खाने का सौंफ, और ज़ीरा हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। इनको भी हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए चिकन के साथ। और 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और हल्दी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिन औरतों के बच्चा होता है और वो छिले में होती हैं, उस दौरान भी अगर ये विंग्स और गर्दन की यखनी बना के उनको छिले में दें तो बहुत ही ये, और सी सेक्शन जिन माँओं का होता है उनके लिए भी बेहद मुफीद है। और इससे बहुत जल्दी ज़ख्म भी ठीक हो जाते हैं। कोई भी अंदरूनी मैदे के भी मसले हों तो हल हो जाते हैं। यखनी में आप हल्दी ज़रूर डाला करें जी। तो एक चीज़ हमारे पास मिस है, हमने काली मिर्च साबुत डालनी थी। साबुत मैंने देखी है, मेरे पास नहीं है। पीसी हुई मेरे पास है तो वो मैं एंड पे डालूँगी ऊपर से, मगर हम इस जगह पे नहीं डालेंगे क्योंकि पिसी हुई काली मिर्चें शुरू में अगर डाल दें तो उनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है और हल्की सी कड़वाहट सी आती है। हम ऊपर से इसको सर्व करेंगे जब, तभी डालेंगे। अब डाल देते हैं इसमें पानी। पानी हम तकरीबन 1 लीटर डालेंगे। नाप के अगर आप डालें तो 4 गिलास, 3 गिलास भी डाल सकते हैं, 4 गिलास भी। और इसको हल्की आंच पे तकरीबन हम पकने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटा। ढक्कन लगा देते हैं और मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे जी। तो हल्की आंच पे इसको पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं। यखनी हमारी तैयार है। आप चाहें तो 10 मिनट और भी छोड़ सकते हैं। मैं इस जगह पे इसको अब चूल्हा बंद कर देती हूँ। और इसके हमने ये जो विंग्स और ये हमने ऐसे इसको
निकाल लेने हैं और अलग से प्लेट में जिसमें हमने सर्व करना है उसमें डाल लेते हैं, और बाकी वाला अलग से छान के मैं सर्व करके आपको इसका दिखाते हैं फाइनल लुक। जी तो ये सूप बन के, यखनी सूप जो भी आप इसको कहें, बन के तैयार है। काली मिर्च थोड़ी सी हम स्प्रिंकल कर देते हैं। जी तो आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ज़रूर अपने कमेंट्स में बताएं हमें, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और यखनी ज़रूर आप बनाइएगा, सर्दियों में बेहद सेहत के लिए अच्छी होती है। नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह जिन लोगों को लगता है उनके लिए भी, और वैसे भी सूप आम रूटीन में भी हम पी सकते हैं, सर्दियों में इनकी काफ़ी अहमियत है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।